देखिए प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें अभी शुरू करने के पहले अभी हम जैसे फिजिकल पार्ट में मोल कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का जरूर आपको पार्ट आपको मिलेगा। हर चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट हम जोड़ सकते हैं। तो अभी हम चैप्टर शुरू करने के पहले हम आपको बेसिक आपको बता देते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी जरूरत आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पड़ेगी, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर देते। कक्षा 11 में आपने इसको पढ़ा होगा। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन हम जितनी जरूरत है उतना यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए मोल क्या है। मोल एक संख्या होती है, जैसा आपका दर्जन होता है, एक दर्जन में 12 किलो होते हैं, उसी तरीके से मोल होता है। हम मोल कहाँ पर यूज करते हैं? ज्यादा छोटे जो छोटे पार्टिकल हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, परमाणु, अणु, इन पार्टिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मान लिया आपको ये चाक है, तो चाक में आपको अगर इसके चूंकि चाक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको मॉलिक्यूल है, अब इसमें एक दो, अब इसको हम दर्जन के पदों में नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको मोल के पदों में बताएं तो हो सकता है आपको ये 10.5 मोल हो, 10.4 मोल हो, या 1 मोल हो, ठीक है। अब जैसे धरती पर, चूंकि मोल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोल आपको, ये आपको कितनी बड़ी संख्या है। अगर हम धरती पे मनुष्यों को अगर काउंट करें तो पूरा 1 मोल नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मोल आपको क्या है? एक नंबर है, और ये किसके बराबर होता है? आपने इसको पढ़ा होगा। 1 मोल जो संख्या होती है 6.023 गुणित 10 की घात 23, यानी 1 मोल में इतने आपको संख्या होती है। अब इसी को अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो का पहला वर्ड ए है, संख्या का पहला वर्ड नंबर, पहला वर्ड एन, तो हम इसको एन ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। केवल हम इतना नहीं लिख सकते हैं, अब हम इसको लिखेंगे प्रति मोल। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात दोनों एक ही चीज है। 1 मोल में इतना संख्या होते हैं, यहां भी प्रति मोल, प्रति मतलब 1 मोल में आपको इतनी संख्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। अब ये मोल आप निकालेंगे कैसे? मोल निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन बेस, आपको जैसा अगर संख्या दिया हो तब मोल कैसे निकालेंगे। अगर आपको आयतन दिया हो गैस का, तब आप कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया आपको मास, वेट आपको दिया है, तब आप कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया आपको बिलियन, आपके पास जो कंटेंट है अगर वो बिलियन के फॉर्म में है, तब मोल कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको कई कंडीशन है, जिसमें से जितनी जरूरत हम वहां उसका जिक्र करेंगे। तो देखिए मोल के लिए जो आपको जनरल फार्मूला है, मोल के लिए आपको जो जनरल फार्मूला है, मोल क्या होगा? अगर मान लिया आपको पदार्थ का, ठीक है, संख्या अगर आपको दिया है, पदार्थ के परमाणु, अणुओं या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर आपको संख्या दिया है, तब आप मोल कैसे निकालेंगे? N/N से। N क्या है? नंबर है, और Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर। लेकिन अगर मान लिया आपको द्रव्यमान आपको दिया है, तब आप कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान बटे, अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अगर अणु है तो अणु भार, अगर आयन है तो आयन भार से भाग देने पर मिलेगा। तो अगर नंबर है उसको मोल में बदलना है तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर द्रव्यमान आपको दिया है उसको मोल में बदलना है तो परमाणु भार, अणु भार या आयन भार से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैस है, उसका आयतन दिया है, और वो आयतन आपको एनटीपी पर दिया है और लीटर में दिया है, ठीक है, लीटर में नहीं दिया तो आप उसको बना लेंगे। तो अगर वो लीटर में एनटीपी पर अगर आपको आयतन दिया है, तब आप उसको मोल में कैसे बदलेंगे? तो V at NTP अपान इन लीटर,
अपान 22.4। मान लिया आपको गैस का आयतन एनटीपी पर लीटर में आपको दिया है, तो गैस के आयतन में 22.4 का भाग देंगे तो आपको मोल मिलेगा। मान लिया आपको कोई विलयन आपको दिया है, अगर उसमें मोलों की संख्या निकालना तो आप कैसे निकालोगे? तो विलयन में आपको मोलेरिटी टर्म आता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मोलेरिटी में आयतन का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यह आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। यह है मोलेरिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? मोलेरिटी। मोलेरिटी का पहला वर्ड क्या है? यम है, तो हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर विलयन का मोल निकालना है तो मोलेरिटी में आयतन लीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोल। ये आपको फार्मूला हो गया। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अब हम उस पर आते हैं। अब हम इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लिया आपको ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन जो होता है वो चूंकि O2 एक से ज्यादा परमाणु है, 2 है, तो इसको हम अणु बोलेंगे। तो ऑक्सीजन अणु का आपको द्रव्यमान भी दिया हो सकता है, नंबर भी आपको दिया हो सकता है, आयतन भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक टर्म को दूसरे टर्म में बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे? तो जैसे मान लिया आपको ऑक्सीजन गैस का मान लिया आपको द्रव्यमान कितना दिया है? 64 ग्राम, और आपसे पूछ लिया जाए कि एनटीपी पर इस ऑक्सीजन का आयतन कितना है, इसमें कितना नंबर है, तो आप कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान 64 ग्राम है। ज्ञात कीजिए पहला O2 अणुओं की संख्या, मतलब इस ऑक्सीजन में जिसका द्रव्यमान 64 ग्राम है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। दूसरा एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एनटीपी पर आयतन, ये बताना है लीटर में। ये आपको 2 चीजें बताना है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर परमाणु दिया है तो परमाणु भार यूज करेंगे, अणु दिया है तो अणु भार यूज करेंगे, आयन दिया है तो आयन भार यूज करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन गैस है और ये आपको अणु है, तो हम इसमें अणु भार यूज करेंगे। तो मोल क्या होता है? मोल का फार्मूला किसका किसका जिक्र है आप पहले बताइए। द्रव्यमान का जिक्र है, संख्या का जिक्र है और आयतन का जिक्र है। तो आप इन तीनों फार्मूलों को आप एक साथ में लिख सकते हैं, या इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया? N/Na इक्वल टू वेट अपान अणुभार। अणुभार को हम कैपिटल एम से यहां पे डिनोट कर रहे हैं, और यह आपको हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपान 22.4। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा। आप एक एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक साथ में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए किसका किसका जिक्र है, इसमें मोल पूछा नहीं है। अगर मोल पूछा होता तो आप मोल भी आप निकाल लेते। चले मान लिया इस क्वेश्चन में तीसरा को पूछ लिया जाए इसके मोल कितने हैं। अगर इसके मोल पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो चले जो भी मान आपको दिया है आप सब मान रखिए। यन आपसे पूछा है, यहाँ पे अणुओं की संख्या यानी यन पूछा है, यन। चले अभी यने का मान हम बाद में रखते हैं, यने का मान हमको मालूम है। द्रव्यमान आपको पूछा है, यहां पर देखिए द्रव्यमान सॉरी आपको दिया है, कितना दिया है? 64 ग्राम। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32 ग्राम प्रति मोल। कितना होता है? 32 ग्राम प्रति मोल, ये ऑक्सीजन का अणुभार होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 32। देखिए ये ऊपर ग्राम है, नीचे ग्राम प्रति मोल, तो ग्राम ग्राम आपको यूनिट लेस हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये मोल की संख्या आपको हो जाएगी। अब आपको आयतन आपको पूछा है, ये आयतन किसमें है? लीटर में। अब आपको अपान क्या हो जाएगा? 22.4।
एक बार फिर से देखें, इसमें आपसे क्या पूछा है, मोल पूछा है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या पूछा है और साथ में आपको ऑक्सीजन का आयतन पूछा है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, जो जो मान आपको दिया सब आपने रिप्लेस कर रख दिया। यह पूछा है, द्रव्यमान कितना दिया है 64, आयतन आपसे पूछा है। अब आपको देखिए ये ज्ञात राशि, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है। अज्ञात को ज्ञात के बराबर, अज्ञात को ज्ञात के बराबर, अज्ञात को ज्ञात के बराबर कर देंगे तो आपको मान मिल जाएगा। तो चले मोल कितना हो गया, यहां से देखिए आप इसको बराबर कर देंगे तो मोल कितना हो गया, मोल हो गया 64/32, यानी कितना गया 2। अगर मान लिया आपको नंबर निकालना है तो इन दोनों को बराबर करेंगे, n/n a इक्वल टू कितना हो जाएगा 64/32, 32 दूना 64, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2na। 64 में 32 का भाग देंगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का na में मल्टीप्लाई करेंगे 2na, और na का मान कितना भी आपने पीछे पढ़ा है 6.023 × 10⁻23। तब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले वो आपको क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इसके बाद तीसरा आपको क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। तो आपको ये अज्ञात राशि है, चूंकि ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, तो ओवरऑल अज्ञात हो गया। ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, तो ये आपको ज्ञात हो गया। ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, तो ओवरऑल अज्ञात हो गया, और ये अज्ञात। तो हमने अज्ञात को क्या किया, ज्ञात के बराबर किया। तो अज्ञात यहाँ पर क्या है, v/22.4, और यहाँ पर ज्ञात क्या है 64/32। तो चलिए आपको ये हो गया 64/32। अब क्या करेंगे, ये 32 दूना 64, अब ये 22.4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 × 22.4, और ये मात्रक आपको क्या मिलेगा, लीटर। क्योंकि यहाँ फार्मूले में ऊपर क्या लिखा गया, ये v किसमें है, लीटर में है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। तो इसमें आपको पहले का आंसर क्या हो गया, O2 अणुओं की संख्या कितनी हो गई, ये आपको हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0 और 2 छंग 12, तो 12.046 × 10⁻23 अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब आपसे अगला क्या पूछा है, दूसरा पूछा है आयतन, तो आयतन कितना गया 44.8, और तीसरा क्या पूछा है मोल, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। आप इसी को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस तरीके से न सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला है। अब आप बताइए इसमें ज्ञात कौन है, द्रव्यमान भी दिया है, अणुभार आपको मालूम है, ये दोनों ज्ञात है, तो ये ज्ञात है, बाकी सब क्या है, अज्ञात है। तो मोल बराबर आप यहां पे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, मोल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे अणुभार। तो चले द्रव्यमान कितना दिया है 64 ग्राम, और अणुभार कितना दिया है 32 ग्राम प्रति मोल, और 32 दूना 64, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। अगर आपको नंबर निकालना है, अब आपको मोल मालूम हो गया, अब ये ज्ञात राशि होगी, अब ज्ञात को अज्ञात के बराबर करिए। फिर से मोल का फार्मूला क्या अप्लाई करिए, संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। मोल कितना आया है 2, यह पूछा है, यानी का मान 6.023 × 10⁻23, तो मोल आपने निकाल लिया है 2, यह आपसे पूछा है, यानी का मान इतना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस पूरे संख्या का, तो ध्यान रखिएगा ये मान है और ये मान है, तो मान का मान में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 छंग 12, तो 12.046 गुणित ये 10⁻23। तो अणुओं की संख्या कितनी, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी मिल जाएगी, इतनी। अगर आपको आयतन निकालना है, मोल क्या होता है, अगर आयतन के पदों में मोल का फार्मूला अप्लाई करना है तो v/22.4, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा v, और ये किसमें होना चाहिए, एनटीपी पर और लीटर में होना चाहिए, और ये 22.4। अब मोलों की संख्या आपने कितना निकाला है, 2 निकाला है, आयतन आपसे पूछा है 22.4, ये आपको लीटर में है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 22 दूना 22.4 दूना 44.8 और मात्रक क्या होगा